नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने बड़ी उलझन में डाल दिया है बीजेपी को। मोदी हो, शाह हो, फडणवीस हो, 3 शर्तें रख दी हैं। शिंदे की जिद के चलते मुख्यमंत्री का चुनाव ही नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इतना असहाय मोदी को और अमित शाह को मैंने देखा नहीं था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान मजबूर हो जाता है युति के अंदर कि क्या किया जाए। अल्टीमेटली एकनाथ शिंदे रूठ कर अपने गांव चले गए सतारा में, और अब बीजेपी इस रवैये से विचलित है, परेशान है। शिंदे भी बीजेपी के रवैये से परेशान है, इसलिए सरकार नहीं बन रही है। 8 दिन हो गए रिजल्ट आके, 8 दिन हो गए रिजल्ट आके, भाई कुछ हो ही नहीं रहा है। अब सुनने में आया कि उन्होंने 3 रास्ते सुझा दिए हैं। एक फार्मूला दिया 3 रास्ते का, उस फार्मूले के 3 पार्ट हैं। तो उनका कहना है भाई इसको अगर स्वीकार करोगे तो ठीक है, नहीं तो भैया हम आपकी सरकार में शामिल नहीं होंगे और बाहर से समर्थन दे देंगे। उनका कहना था कि लोगों ने मेरे नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ा, महिला मतदाता, मराठा, पिछड़ा वर्ग सबने महायुति को वोट दिया, लाडली बहन योजना, आरक्षण, बहुत कुछ किया मैंने। तो उनका कहना है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, पहली शर्त है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, नहीं बनाया गया तो सभी वर्गों को गलत संदेश जाएगा कि मुझे चेहरा बनाया गया पहले मुख्यमंत्री का और अब आप मुझे हटा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं होगा। फिर दूसरी शर्त रखी कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, तो उनको होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिए जाएं। अब ये तो मरने वाली खबर हो गई एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी के लिए। ये 3 सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट, एक क्या बचा है, पीडब्ल्यूडी बच गया, इसके अलावा तो एक और तो कुछ बचा ही नहीं है। तो होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेवेन्यू जो है, इनको अगर दे दोगे तो बाकी क्या बचेगा फिर फडणवीस के पास, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं या कोई और बनता है तो दूसरी शर्त यह कि उनको होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री दिए जाएं, और ये दिए जाएंगे और फिर किसी और को आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन फिर मैं ये डिसाइड करूंगा कि मेरा जो डिप्टी सीएम होगा वो कौन होगा, प्लस ये तीनों डिपार्टमेंट भी लूंगा। और तीसरे में कहा कि अगर ये आप डिपार्टमेंट मेरे को नहीं दोगे तो मैं आपकी सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, कोई भी पद नहीं लेंगे और हम लोग सिर्फ बाहर से समर्थन करेंगे। और बाहर से समर्थन करने का मतलब भाई साहब, सरकार डामाडोल होती हुई नजर आएगी साहब, डामाडोल होती हुई। हालांकि अजीत पवार के साथ मिलकर तो सरकार आराम से कंफर्टेबल है, सीटें बहुत है इनके पास, लेकिन इतनी सीटें होने के बाद भी मुसीबत ये है कि कुछ बात बन नहीं रही है। अब शिंदे भी नाराज हैं, उधर से अजीत पवार अपनी गोटी फिट करने के चक्कर में, बीजेपी इसलिए परेशान है कि किसको बनाएं। क्या एक और भजनलाल शर्मा चाहिए उनको, या मोहन यादव चाहिए जो बैक बेंच पे कोई बैठा होगा उठा के ले आएंगे और मुख्यमंत्री बना देंगे, भगवान जाने ऐसा क्या होगा। लेकिन बहुत कुछ तो हो ही रहा है ऐसा। मुझे लगता है कि हमें नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है इसके ऊपर, और देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी कि बीजेपी क्या निर्णय लेती है इस मामले में। शुक्रिया आपका।